नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सतम कुशवाहा। आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की किसी एक बीमारी को उठा करके वह डिजीज क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसमें सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, उसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम लोग पंचकर्मा में क्या करेंगे, मेडिसिन कौन सी देंगे, और जो है उसमें पथ्य अपथ्य क्या होगा, और योगासन प्राणायाम कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, इन सब चीज के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में होता क्या है कि हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके कॉजेस के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसका दूसरा कॉज होता है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का पीना। इसका तीसरा कॉज होता है कि बहुत ज्यादा पैरासिटामोल या फिर एस्प्रिन जैसी दवाइयों का प्रयोग करना। इसका चौथा कारण होता है कि कॉपर की पॉइजनिंग हो जाना। अब रिस्क फैक्टर्स के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के रिस्क फैक्टर्स के विषय में बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस ए हो, उसके हाउस होल्ड वाली सामान यूज करना, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखना एक मेजर कारण होता है, मेजर रिस्क फैक्टर होता है। ऐसी जगह पे जहां पर पुअर सैनिटाइजेशन होना, बहुत गंदगी होना, ऐसी जगह पे जाना एक रिस्क फैक्टर होता है। और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना खाना जो कि पहले से ही हेपेटाइटिस ए से पीड़ित हो, ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है। अब हेपेटाइटिस बी के रिस्क फैक्टर्स के विषय में बात कर लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स और इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है हेपेटाइटिस बी। ड्रग अब्यूज और जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये जो होता है मेजर रिस्क फैक्टर होता है हेपेटाइटिस सी का। अब सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स जो होते हैं फ्लू की तरह मिमिक्री कर रहे होते हैं। पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही होती है, उसके मसल्स में दर्द हो रहा होता है और लो ग्रेड फीवर बना रह रहा होता है। कुछ दिन बाद लीवर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को यूरिन जो होती है वो डार्क होती है, लाइट कलर के फीकल मैटर पास हो रहा होता है। पेशेंट की स्किन जो होती है हल्का येलोइश हो जाती है, येलो कलर का स्कलरा हो जाता है, और जो है पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा होता है, और जो है उसको कभी कभार खुजली भी हो रही होती है। माइल्ड हेपेटाइटिस ए में जो होता है 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जो है वो उसको 3 हफ्ते लग जाते हैं। बच्चों में जो है कई बार 2 महीने तक सिम्टम्स रहते हैं, और कई बार सीवियर इन्फेक्शन होता है तो फिर जो है कई महीनों तक ट्रीटमेंट चलता है, और कई बार जो है पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ जाता है हॉस्पिटल में। अब हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स के विषय में जान लेते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जिसको होती है उसको कई बार जॉइंटिस का सिम्टम मिल भी रहा होता है और कई बार नहीं भी मिल रहा होता है, क्योंकि जॉइंटिस जो होता है एक सिम्टम होता है लीवर डैमेज का। मुख्यतः हेपेटाइटिस बी में जो है ये सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। पेशेंट को एक्सट्रीम टायर्डनेस महसूस हो रही होती है, उसको बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, उसको डायरिया कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसके मसल्स में पेन हो रहा होता है, और स्किन रैशेस पड़ रहे होते हैं, और कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है राइट साइड रिब केज के नीचे। अब हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। कई बार मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो हेपेटाइटिस से जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं, तब भी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं डेवलप हो रहा होता है, और कई बार जो है ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं। पेशेंट को बहुत फटीग महसूस हो रहा होता है, उसके ज्वाइंट में पेन हो रहा होता है, उसके बेली में बहुत पेन हो रहा होता है, मसल्स सोर हो जाती हैं, डार्क यूरिन पास हो रहा होता है, और स्किन में खुजली हो रही होती है। अब इसकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये डिजीज होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है, वो रेस्ट करने से और सपोर्टिव केयर से वो अपने आप ही हील हो जाती है। और आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट चलता है उसमें जो होता है यकृत उत्तेजक, पित्त रेचक और पित्तनाशक ट्रीटमेंट से फायदा मिलता है। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें स्नेहन कराते हैं पटोलादि घृत से या फिर जो है इंदुकांतम घृत से, फिर स्वेदन कराते हैं, फिर जो है विरेचन कराते हैं 40 ग्राम अविपतिकर चूर्ण से गर्म पानी के साथ, या फिर तीव्रत अवलेह के साथ, या फिर गर्म दूध के साथ। अब इसमें मेडिसिन के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी 250 mg से 500 mg थ्राइस अ डे चलती है। लोकनाथ रस 250 mg से 500 mg थ्राइस अ डे चलती है। और यकृत बिहारी लौ 250 mg से 500 mg थ्राइस अ डे चलती है। ताप्यादि लौ 250 mg से 500 mg थ्राइस अ डे चलती है। कामदुधा विद मौक्तिक जो है वो जो है 125 mg से 200 mg की आती है, वो जो है थ्राइस अ डे चलती है। सुदर्शन चूर्ण 2 ग्राम पर डे चलता है। वासा गुडची आदि कसाय 20 ml बीस अ डे, फल त्रिकादि कसाय 20 ml बीस अ डे, और पटोल कटोरहनी आदि कसाय 20 ml बीस अ डे दे सकते हैं। आसन में जो है उड्डीयान, बद्ध कोणासन, मयूर आसन, पश्चिमोत्तासन और शवासन कर सकते हैं। अब पथ्य और अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट रहती है, उसको बहुत ही कम भूख लग रही होती है। पेशेंट को चाहिए कि वो बहुत ही हल्की डाइट ले या फिर लिक्विड डाइट में रहे जब तक उसको ढंग से भूख न लगने लगे। पेशेंट को चाहिए कि वो पानी थोड़ा ही पिए, कॉन्स्टिपेशन उसको ना रहने पाए, और जो है सैनिटाइजेशन को बहुत ही ज्यादा ख्याल करे। बार बार जो मोशन जाने के बाद अच्छे से हाथ धुले, टॉयलेट सीट अच्छे से धुले, बार बार नहाए, सैनिटाइजेशन को काफी ध्यान रखे। पेशेंट को चाहिए कि वो डेली जो है 1 गिलास करेले का जूस पिए, वो लीवर क्लींजर की तरह काम करेगा। अब अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं।
पेशेंट को चाहिए कि वो निकोटीन, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, मीट, नॉनवेज ये सब जो है छोड़ दे। आज के टॉपिक था हमारा हेपेटाइटिस। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।